कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बेटा का राजनीति में एंट्री हो रहा है, ऐसा कहीं से कोई ये अंदेशा नहीं। उन्होंने उम्मीद व्यक्त किया। उम्मीद तो व्यक्त हर पार्टी का कार्यकर्ता यह करता है कि मान चुनाव जीत गए तो बहुत खुश हो गए, हार गए तो हार गए। जैसे तेजस्वी यादव हार गए, तब रहिए नहीं रहे पटना में, ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट करके चल देते हैं, क्विट कर देते हैं बिहार को। तो हम लोग तो रेगुलर विद्यार्थी ने अपना व्यक्त किया। अगर वो अब उन उम्मीदों पर अपनी राय क्या रखते हैं, ये तो उनका मसला है। जब तक वो तय नहीं करेंगे तब तक हम लोग कैसे तय करने का अधिकार है। इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया, देश में नई सरकार बन गई, मंत्री भी बन गए बिहार से। अब तैयारी 25 की है। जनता दल यूनाइटेड लगातार चुनाव की तैयारी कर रही है और यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाएंगे। चर्चा चल रही है बहुत जोरों से कि जनता दल यूनाइटेड को आगे बचा कर रखने के लिए एक नेता की ज़रूरत है और वो उनके बेटे निशांत से बेहतर कोई और नहीं हो सकता है। बात करेंगे, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। 25 विधानसभा चुनाव की तैयारी में आप लोग लग गए हैं। स्वाभाविक है ना, हम सालों भर पढ़ते हैं। हमारे ऐसी पार्टी के हम सालों भर कार्यक्रम करते हैं। हम वैसे नहीं हैं कि चुनाव जीत गए तो बहुत खुश हो गए, हार गए तो हार गए। जैसे तेजस्वी यादव हार गए, तब रहिए नहीं रहे पटना में, ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट करके चल देते हैं, क्विट कर देते हैं बिहार को। तो हम लोग तो रेगुलर विद्यार्थी हैं। हमारी पार्टी के प्रदेश के महासचिव परमहंस जी हैं, जो पार्टी के समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। उनके समर्पण पर कोई शक नहीं कर सकता है। उन्होंने अपना व्यक्तिगत मत व्यक्त किया कि हमारी सदिच्छा यह है, तो सदिच्छा व्यक्त करने का तो किसी को अधिकार है। तो उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है, तो राय व्यक्त किया है, ये तो स्वाभाविक है। अब राय उन्होंने व्यक्त किया है, अब उस राय पर जिनको खरा उतरना है उनका आंतरिक फैसला क्या होगा, यह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन हमारी पार्टी रेगुलर अपना काम करते रहती है। हम सीजनल पक्षी नहीं है राजनीति के। ठीक है, सीजनल पक्षी नहीं है। जनता दल यूनाइटेड को आगे चलाने के लिए यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो है वो सियासत में एंट्री करने जा रहे हैं। कितनी सच्चाई है? हम तो बताए ना कि हमारी पार्टी के प्रदेश के महासचिव परमहंस जी हैं, जिन्होंने अपने एक न्यूज एजेंसी को अपनी बात रखते हुए उन्होंने अपेक्षा व्यक्त किया। और स्वाभाविक अपेक्षा व्यक्त करने का हर को अधिकार है। वो एक समर्पित कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है और शुद्ध रूप से एक राजनीतिक कार्यकर्ता है। तो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त किया, लेकिन जिनके बारे में भावना व्यक्त किया, अगर वो अब उन उम्मीदों पर अपनी राय क्या रखते हैं, ये तो उनका मसला है। जब तक वो तय नहीं करेंगे तब तक हम लोग कैसे तय करने का अधिकार है। ठीक है, तय करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं पार्टी में लंबे समय से। आपकी क्या राय है? आपका व्यक्तिगत राय? नहीं, हमारा कोई राय नहीं इस मामले में होता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को हम जानते हैं। वो क्या करेंगे वही जानते हैं। इसलिए परमहंस जी के राय को उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए कि उनको पार्टी की चिंता है, उनको इस बात की चिंता है कि पार्टी का भविष्य कैसे हमारा और बेहतर हो। इसके अलावे कोई राजनीतिक अर्थ इसका नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बेटा का राजनीति में एंट्री हो रहा है, ऐसा कहीं से कोई ये अंदेशा नहीं। उन्होंने उम्मीद व्यक्त किया। उम्मीद तो व्यक्त हर पार्टी का कार्यकर्ता यह करता है कि माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी हैं, एक ईमानदार छवि के नेता हैं, तो उनकी परंपरा के लोग जो भी हैं वो ईमानदार होंगे। आप इस बात को नहीं मानते हैं कि उनके बेटे की एंट्री होने जा रही है? नहीं, हमारी जानकारी में तो अभी तक नहीं है। ऐसी कोई सूचना मुझे भी नहीं है, और इस सूचना रहेगा तो हमको जरूर मिलता। तो आप ये खंडन कर रहे हैं? लेकिन अब भाई वो बेचारा कहाँ बोले हैं परमहंस जी की एंट्री हो गया? अरे उन्होंने कहा कि हो तब बेहतर है। ये तो परमहंस जी बोले कि हमको अधिकार है एंट्री करा देने का। 25 में क्या उम्मीद रखा जाए? 25 बिहार में में नीतीश कुमार नए चेहरे दिखेंगे क्या सियासत कुमार में? जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी ने स्पष्ट कर दिया है। अब इसमें कहाँ झमेला है कुछ भाई? स्पष्ट तो भाजपा ने यह भी किया है
कि आपके वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। नहीं, ये जो भी ये जो न्यूज़ छपा है बिल्कुल बेबुनियाद बात है। नहीं तभी 30 सीट जीते कैसे हम लोग? आप 30 सीट नहीं जीते हैं, मोदी जी के चेहरे पर जीते हैं। अरे भाई, मोदी जी के चाहे नीतीश जी के चेहरे पर नीतीश कुमार के नहीं, मोदी जी के। नहीं, यही भाजपा का कहना है, क्योंकि आपके वोटरों ने नीतीश कुमार को वोट नहीं किया है ना। कोई बयान आया है किसी का? चल तो रहा है यही बात। चलाने के लिए तो पोर्टल पर चला दिया कि विधानसभा पहले भंग हो जाएगा। अब इसका कोई अर्थ निकलता है। नहीं, पार्टी के अंदर खाने जो बैठक हुई है भाजपा में, वहां ये बात की चर्चा हुई है। औपचारिक रूप से बयान हमको दिखाइए कहीं से कोई दिया हो। आप नहीं मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम गठबंधन में एक दूसरे के साथ हम लोग काम किए, तब 3/4 सीट आया कि हम सब पार्टी मिल के काम किए। हम जो शाहाबाद की सीट हारे उसकी चिंता हमको है, मगध की सीट हारे उस चिंता है। जब समीक्षा दलीय स्तर पर होगा तब एनडीए स्तर पर होगा। तभी समीक्षा कहाँ हुआ है? समीक्षा जब एनडीए का स्तर पर होगा तब उसका नतीजा निकल कर आएगा ना। ये अखबार के कतरन के आधार पर कोई पार्टी का नजरिया नहीं मिलता है। तो इस बात को आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आपके लोगों ने वोट दिया या नहीं दिया? भाई बिल्कुल दिया है, सब एक दूसरे को दिया है। जीतन राम मांझी जी का लोग नहीं दिया है वोट, उपेंद्र कुशवाहा जी का लोग नहीं दिया है वोट, चिराग पासवान जी का लोग नहीं वोट दिया है। सब पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे से मिल के काम किए हैं। लेकिन भाजपा तो कह रही है ना, ऐसा कोई बयान भाजपा की ओर से मुझे जानकारी नहीं कि औपचारिक कोई बयान आया है। न उनके प्रवक्ता का बयान है, न प्रदेश अध्यक्ष का बयान है, न विधायक दल के नेता का बयान है। 25 में नीतीश फिक्स हैं। जब तक मैं हूं तब तक मैं हूं, मतलब जब तक रहिएगा तब तक कुर्सी पर मैं हूं, बस मैं हूं। गोल्डन वर्ड्स आर नॉट रिपीटेड। चलिए, तो जब तक मैं हूं तब तक मैं हूं, ये बड़ी बात है। और नीतीश कुमार 25 में फिर से मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, तो 17 साल से हैं ही, और आने वाले वक्त में फिर से वही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे एनडीए की तरफ से। ये बात पहले भी स्पष्ट हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनके बेटे निशांत की एंट्री बिहार की सियासत में होने जा रहा है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।